स्टॉक एक्सचेंज क्या है? क्या आप जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती हैं? दुनिया में कारोबार करने के लिए लोग कंपनीज रजिस्टर करा लेते हैं। कंपनियां दो किस्म की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि ये मेरी कंपनी है, मेरा सरमाया है और ये मैंने जाकर रजिस्टर करा ली कि जी ये मेरी कंपनी है, ये काम करती है। मेरी कंपनी को कानूनन इजाज़त नहीं है कि मैं किसी और का पैसा इस्तेमाल करूं या किसी से पैसा लूं कि आप भी मेरे पार्टनर बन जाए, आप भी मेरे पार्टनर बन जाए और आप भी मेरे पार्टनर बन जाए। इस तरह मैं पैसा नहीं ले सकता। इस कंपनी को कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरी कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि मैं जाकर रजिस्टर होता हूँ। रजिस्टर कहाँ होता हूँ? मुख्तलिफ मुल्कों में इदारे होते हैं मुख्तलिफ नामों से रजिस्ट्रेशन के लिए। पाकिस्तान में इस इदारे का नाम है SECP, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कंपनीज को रजिस्टर करता है और कंपनीज के जो मामलात होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मामलात जो चल रहे होते हैं, इसको देखता है। अब अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा ले तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी कंपनी आवाम से पैसा ले सकती है। और आवाम से पैसा लेने का तरीक़ेकार क्या होता है? आवाम से पैसा लेने का तरीक़ेकार ये होता है कि कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है। जिस मार्केट में शेयर्स बिकते हैं, यानी शेयर्स की ख़रीद व फरोख्त होती है, इसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। शेयर जो होते हैं वो स्टॉक होते हैं, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है, वो बाज़ार है जहां पर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स बिकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जिन कंपनी को ऑन करती हैं, इनको भी अगर पब्लिक लिमिटेड करना चाहे तो वो भी पब्लिक लिमिटेड कर सकती हैं। अच्छा, जो कंपनीज पब्लिक लिमिटेड होती हैं इन उन कंपनियों को लिस्टेड कंपनी कहते हैं। हम जब कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, यानी वो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है और इनको इजाज़त है कि वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। अच्छा, कंपनी का पैसा लेने का तरीक़ेकार ये होता है कि वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती, IPO जिसको कहते हैं। इसको एक मर्तबा कंपनी कहती है कि हम अपने इतने शेयर्स बेचने लगे हैं। उस शेयर्स को बेचने के लिए जाहिर बात है एक तरीक़ेकार है, पूरा इसको स्टेट बैंक साथ और SEP के साथ अपने एसेट शो करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कि किस काम के लिए शेयर्स मार्केट में बेचना चाहते हैं। हम वाकईतन इतनी बड़ी कंपनी है भी कि हम इतने बड़े शेयर्स मार्केट में बेच सके। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि आज मैंने कंपनी रजिस्टर करा ली और कल को मैं ये कहूँ कि मैं 10,000 शेयर्स बेच रहा हूँ और इससे मैं 10 अरब रुपये कमा लूँगा। मुझे सबसे पहले ये शो करना पड़ेगा कि मेरी कंपनी की मलकियत 10 अरब है भी या नहीं। 10 अरब होगी तो लोग मेरे साथ 10 अरब की शराकतदारी करेंगे। तो मुझे कुछ एसेट दिखाना पड़ेगा, फिर एक लिमिट है कि इतने एसेट हो तब आप इतने शेयर्स को बेच सकते हैं। कि नहीं कि 10 अरब की कंपनी है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं 10 अरब लोगों से लूँ। मेरी कंपनी 1 अरब की है, मुझे वो कहेंगे कि आपकी लिमिट 10 अरब है। ठीक है, हाँ ठीक है कि आप इतना पोटेंशियल रखते हैं कि आप इतना काम कर सकते हैं, तो मैं 10 अरब लोगों से इकट्ठा कर लूँगा। फिर ये नहीं कि मैं घर जाकर बैठ जाऊँगा, मुझे ये भी साबित करना होगा कि मैंने 10 अरब से अपना नया यूनिट या फलाना काम या नया बिजनेस शुरू करूँगा और वो बिजनेस इतने सालों में ये प्रॉफिट देगा और उसकी वजह से मैं अपने शेयर्स होल्डर को पैसे देने के काबिल होऊंगा। तो IPO ये होता है कि इस सारी इजाज़तनामे और इतने लंबे चौड़े प्रोसेस जिसको मैंने 2 लफ्ज़ों में आपको बयान किया, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इसको करने के बाद आपको मुख्तलिफ बैंकों के ज़रिए शेयर्स ऑफ़र होते हैं मार्केट में, फिर वो शेयर्स कोई भी मार्केट में जाकर ख़रीद सकता है। कंपनी आपको एक कागज़ देती है, कहती हैं जी इसके पास हमारे इतने शेयर्स हैं। उन शेयर की एक फेस वैल्यू होती है कि जी ये शेयर इतने रुपए का है। मसलन कंपनी ने वो शेयर 100 रुपये का जारी किया हो, आपने जाकर वो शेयर 10,000 के ख़रीद ली। अब अगर कंपनी अच्छी हो और वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही हो तो ये शेयर्स बाद में मार्केट में कंपनी की एसेट बढ़ने की वजह से महंगे होते हैं, या इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी इस पर डिविडेंड पे करती है।
यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में से जो उसने कमाया साल के साल ये एक मीटिंग करती है और उसके बाद ऐलान करती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड दे रहे हैं, यानी इतने पैसे दे रहे हैं। मतलब 100 रुपए के पीछे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है कि हम अपने हर शेयर होल्डर को 8 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने 10,000 के शेयर्स खरीदे थे, 8 रुपए के हिसाब से आपको 100 रुपए के पीछे आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। या ये कि आपको वो शेयर्स आपने जो ख़रीदा था वो महंगा हो गया, अब उसका कंपनी को फ़ायदा नहीं होता, उसका आपको फ़ायदा होता है, यानी शेयर्स होल्डर को फ़ायदा होता है कि मेरा 100 रुपये का शेयर्स 120 रुपये का हो गया। मैंने जाके मार्केट में बेच दिया, 100 रुपये की आवाज़ मुझे 120 रुपये मिल गई। इसी तरह नुकसान भी होता है कि कंपनी का नुकसान हो गया, इसने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, नुकसान होने की वजह से उसकी रिपुटेशन ख़राब हो गई, उसके शेयर्स गिर गए, या ये जो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ गई या स्टॉक मार्केट गिर गई, क्रैश कर गई, वो ये माना होता है जब सारी कंपनीज के शेयर चढ़ रहे होते हैं और जिनके पास शेयर्स होते हैं उनके शेयर्स महंगे बिक रहे होते हैं, ख़रीद व फरोख्त में तेज़ी आती है, तो लोग कहते हैं कि कल 100 रुपये का था आज 120 रुपये का है, कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद 130 रुपये का हो जाता है या 130 रुपये का हो जाए। तो यार जल्दी जल्दी पैसे डालो, इस कंपनी के शेयर ख़रीद लो, उसकी ख़रीद लो, इसके ख़रीद लो। अब ख़रीद लिया 140, 150 या 160 में, तो लोगों ने डाले, एकदम से पता चला कि डाउनफॉल आया, कोई हादसा पेश आया, कोई बात हुई, मार्केट क्रैश कर गई। क्रैश का मतलब ये होता है कि जी वो जो 160 रुपये में मैंने जो शेयर्स इस लालच पे ख़रीदा था कि 170 रुपये पे हो जाएगा, वो 120 रुपये पे हो गया। अब ये क्रैश कर गई मार्केट, तो दो ही तरीके हैं, मैं 120 रुपये पे बेच देता हूँ अपने शेयर्स को कि शायद 100 रुपये पे हो जाए कि मेरा ज़्यादा नुकसान ना हो, या ये कि मैं इंतज़ार करूँ दोबारा 170 होने का फिर बेच दूँ। तो ये है स्टॉक एक्सचेंज का सादा सा मतलब। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।